गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे हैं DIPC के बारे में, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज या ड्रग पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन सेंटर्स सर्विसेज के बारे में। तो आज इसमें हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं द मेन एलिमेंट फॉर प्रोवाइडिंग DIPC। DIPC में क्या क्या मेन एलिमेंट्स होंगे उसको हम देखेंगे। तो पहला है हमारे इक्विपमेंट्स में हमको ज़रूरत होती है सबसे पहले टेलीफोन की। टेलीफोन में आएगा जो भी लाइंस होंगी, द लाइन शुड बी डिज़ाइन टू अलाउ इमीजिएट डायरेक्ट टू द सेंटर। ठीक है, जो भी टेलीफोन लाइंस होंगी वो किस टाइप से डिज़ाइन होगी, मतलब इमीजिएट पर्पस से रिलेटेड और डायरेक्ट जो सेंटर से जुड़ जाए, ऐसी टेलीफोन लाइंस डिज़ाइन की जाएगी। सेकेंड है कंप्यूटर डिवाइसेस कंटेन्स द कंप्यूटराइज्ड रेफरेंसेस, फॉर एग्जांपल लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड टू इंटरनेट नेटवर्क फॉर टीचिंग पर्पस और फॉर द स्टूडेंट्स यूजिंग। ठीक है, कंप्यूटर डिवाइस जो होता है वो कंप्यूटर डिवाइस में जो भी इंटरनेट कनेक्शन होगा, कंप्यूटर डिवाइस तो होना चाहिए बट उसमें साथ के साथ हमें इंटरनेट नेटवर्क की भी ज़रूरत होगी और उसका मेन पर्पस होगा हमको स्टूडेंट को टीच करना है, स्टूडेंट्स को हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो टीचिंग पर्पस के लिए हम कंप्यूटर डिवाइस विथ इंटरनेट कनेक्शन हमें इक्विपमेंट में ज़रूरी होगा। कंप्यूटर रेफरेंसेस सच एज माइक्रोमेडिक्स, कंप्यूटर रेफरेंसेस हमको रिक्वायर्ड होगा माइक्रोमेडिक्स का। स्पेसिफिक रूम, इट शुड बी क्लोज टू फार्मेसी डिपार्टमेंट टू अलाउ बोथ फार्मेसी स्टाफ एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू रीच इट। ठीक है, स्पेसिफिक रूम होगा जिसके अंदर जो ये स्पेसिफिक रूम होगा ये फार्मेसी डिपार्टमेंट के बिल्कुल पास में होगा और साथ में जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होंगे उनका जो रूम होगा, उनका जो डिपार्टमेंट होगा उसके भी पास में होगा, जिससे आसानी से आया जा सके। इजी साइन और लेबल ऑन द डोर टू इंडिकेट हु विल बी अलाउड टू इंटर द DIC रूम। ठीक है, साइन और लेबल एक डोर पे लगा होगा और वो वहाँ पर जो भी पर्सन अंदर आएगा वो साइन करेगा लेबल पे, और जिससे हमें पता पड़ेगा कि DIC रूम में कौन कौन अंदर गया है। इट कैन बी इनसाइड द फार्मेसी डिपार्टमेंट, ये जो फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर भी ये सुविधा हम कर सकते हैं। थर्ड हमको मॉडेम की रिक्वायरमेंट होगी। फोर्थ हमको फैसिमलाई मशीन की ज़रूरत होगी, प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी और कॉपियर मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात होगी हमारी इक्विपमेंट्स की। अब हम बात करते हैं पर्सनल। इसमें आएगा स्पेसिफिक क्राइटेरिया, हमको कौन कौन से पर्सन्स होंगे रिक्वायर्ड होंगे। स्पेसिफिक क्राइटेरिया में हम देखें जिसके पास फार्मा डी की डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में उसने काम किया हो, वेल ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस मिनिमम 1 to 2 ईयर इन फार्मेसी रेसिडेंसीज एंड फेलोशिप। ठीक है, 1 से 2 साल उसका फार्मेसी में एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके पास एक फेलोशिप होना चाहिए। जनरल क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब हमने बात करी स्पेसिफिक क्राइटेरिया की। और जनरल क्राइटेरिया हम देखते हैं, दे शुड हैव द कंप्यूटर स्किल्स। जो भी पर्सन होगा जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो करता होगा उसके पास ये जनरल क्राइटेरिया भी होना चाहिए, जिसके पास कंप्यूटर स्किल्स हो। द पर्सन शुड बी कोऑपरेटिव, कॉन्फिडेंस, एक्यूरेट, गुड इंग्लिश लैंग्वेज, एक्टिव इंटेलिजेंस, एक्टिव हो, इंटेलिजेंट हो एंड गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, कंप्यूटर स्किल्स के साथ साथ में वो पर्सन कोऑपरेटिव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस उसमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए हर चीज़ में कि वो हर चीज़ को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकता है, उसकी इंग्लिश अच्छी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिकेशन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, अब मेडिकेशन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम देखते हैं। डेट एंड टाइम रिसीव्ड, ठीक है, डेट एंड टाइम्स। सेकेंड है रिक्वेस्टर्स नेम, एड्रेस, मेथड ऑफ कंटेंट, एग्जाम्पल टेलीफोन, एंड कैटेगरी, एग्जाम्पल हेल्थ केयर डिसिप्लिन, पेशेंट, पब्लिक। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट होगा मेडिकेशन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी तो उसमें हम सबसे पहले डेट एंड टाइम लिखेंगे कि किस डेट पे और किस टाइम पे हमको ये इंफॉर्मेशन मिली है, और जिसने भी रिक्वेस्ट किया है उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा और क्या कंटेंट था, मतलब हमने टेलीफोन से पता लगाया कि सामने से पर्सन आके बताया या उसने ईमेल किया, तो वो सारी चीज़ें मेथड ऑफ कंटेंट में हम लिखेंगे। एंड हेल्थ केयर डिसिप्लिन से हमें पता लगा है कि पेशेंट ने बताया कि किसी पब्लिक ने बताया, ये भी हम उसमें
लिखेंगे। पर्सन असेसिंग मेडिकेशन इंफॉर्मेशन नीड, ठीक है, पर्सन असेसिंग मेडिकेशन इंफॉर्मेशन नीड। फोर्थ है मेथड ऑफ डिलीवरी, मतलब वही एग्जाम्पल में हम देखें टेलीफोन से पता लगा है, पर्सनल जो है विजिट किया या मेल किया, जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आई थी उसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे। क्वेश्चंस आस्क्ड, कौन कौन से क्वेश्चंस उसने पूछे, पेशेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड, रेफरेंसेस यूज्ड, डेट एंड टाइम आंसर्ड। हमको जो क्वेश्चन पूछा है उसका भी डेट और टाइम लिखना है, और जो हमने आंसर किया है उसका भी डेट एंड टाइम हमको वहाँ पे मेंशन करना है। पर्सन रिस्पॉन्डिंग टू रिक्वेस्ट, estimated time in preparation for communication, materials sent to requesters, outcome measures suggested, example impact or patients। ये तो बात हो गई हमारी ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर की। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सेंटर या कंट्रोल सिस्टम, दोनों की हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं पॉइजन कंट्रोल सेंटर, या फिर हम यहाँ बात कर सकते हैं पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में। पीसीसी मतलब पॉइजन कंट्रोल सेंटर वर स्टैब्लिश फॉर 2 रीजन। क्यों स्टैब्लिश करना पड़ा, इसके 2 मेन रीजन थे। पहला था टू प्रोवाइड रैपिड असेस टू इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल इन असेसिंग एंड ट्रीटिंग पॉइजनिंग, ठीक है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें जल्दी से मिल जाए और उसके बाद उस पॉइजनिंग का प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए, इसके लिए ये स्टैब्लिश हुआ। सेकेंड था टू असिस्ट विथ पॉइजनिंग प्रिवेंशन, ठीक है, पॉइजनिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी ये स्टैब्लिश हुआ कंट्रोल सिस्टम। अब इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं हम देखते हैं। असेस एंड ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस ड्यूरिंग पॉइजनिंग वाया 24 आवर्स इमरजेंसी टेलीफोनिक सर्विसेज। क्या होता है इसका पहला फंक्शन कि जो पीसीसी है वो 24 घंटे के दौरान इमरजेंसी टेलीफोन सर्विसेज में भी पॉइजनिंग यदि हो गई है, यदि पर्सन को पॉइजनिंग हो गई है तो 24 घंटे की इमरजेंसी में, चाहे वो टेलीफोनिक सर्विस ही क्यों ना हो, उसे वो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देती है। प्रोवाइड पब्लिक एंड प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, पब्लिक एंड प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम ये टाइम टाइम पे प्रोवाइड करती रहती है। टू कलेक्ट डाटा ऑन पॉइजनिंग, पॉइजनिंग के लिए डाटा कलेक्ट करना। टू परफॉर्म रिसर्च, रिसर्च भी ये टाइम टाइम पे करती है। असिस्ट द पब्लिक एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ड्यूरिंग हजार्ड्स मटेरियल स्पिल्स, ठीक है, यदि कोई पर्सन या कोई पब्लिक या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो भी है हजार्ड्स मटेरियल को यदि हैंडल कर रहे हैं तो उनको असिस्ट करती है कि उन्हें कैसे उसको हैंडल करना है। कंपैरिजन बिटवीन DIC एंड PCC, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर एंड पॉइजनिंग कंट्रोल सेंटर, इनमें क्या कंपेयर करेंगे हम। पहला है बोथ हैव अ कॉमन गोल, प्रोवाइड कंप्रेसिव एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू देयर क्लाइंट्स, ठीक है, दोनों में क्या समानता है। सबसे पहला उनका गोल जो है दोनों का सेम है कि हमको एक्यूरेट टाइम पे, तो सही टाइम पे एक्यूरेट और सही तरीके से उनके क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। बोथ यूज द इंफॉर्मेशन टू इन्हांस द मेडिकल केयर ऑफ पेशेंट, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवाते हैं कि हमें मेडिकल केयर, पेशेंट को जो मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी है वो बहुत अच्छी तरीके से हम दे सके। बोथ हैव सिमिलर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल प्रोसेस एंड फिजिकल लेआउट्स। Despite these similarities, there are a number of important differences between two services. Clients की बात कर लें तो public versus healthcare professional, 88% of PCC's call come from public and 9 to 10% of DIC calls came from public, ठीक है, मतलब 88% जो कॉल आएंगे वो रिगार्डिंग पीसीसी आएंगे और 9 to 10% कॉल जो आएंगे वो डीआईसी से रिलेटेड आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंसेस, आवर्स ऑफ ऑपरेशन या कॉस्ट, ठीक है, पीसीसी ऑपरेट्स 24 आवर अ डे ईयर राउंड वर्सेस 9 AM to 5 PM, ठीक है, जो पीसीसी है वैसे तो वो 24 घंटे चलता है और सुबह 9 बजे से शाम की 5 बजे तक चलता है। पीसीसी रिक्वायर्स लार्ज स्टाफ कंपेयर टू डीआईसी, पीसीसी को ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। यदि हम कंपेयर करें डीआईसी से तो
पीसीसी इज मोर एक्सपेंसिव टू ऑपरेट देन डीआईसी। डीआईसी को ऑपरेट करने के लिए इतना एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं होती है, पीसीसी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। पीसीसी रिलाइज नॉट ओनली ऑन फार्मासिस्ट बट ऑल्सो ऑन अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नर्सेस, फिजिशियन एंड टेक्नीशियंस। ठीक है, जो डीआईसी होता है उसको केवल फार्मासिस्ट भी रन कर सकता है, बट पीसीसी जो होता है उसके लिए हमको अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं जैसे नर्सेस, फिजिशियन, टेक्नीशियंस, उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। रिस्पॉन्स टाइम, ऑल पीसीसीज कॉल्स रिक्वायर्स एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। ठीक है, पीसीसी की कॉल जितने भी होंगे उनको इमीडिएट रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। टाइम इज रिलेटेड टू द इफिकेसी ऑफ द थेरापेटिक इंटरवेंशंस। ठीक है, टाइम जो होगा वो रिलेटेड होगा इफिकेसी से, जो थेरापेटिक इंटरवेंशंस आए हैं उससे। द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इज 5 मिनट इन पीसीसी वर्सेस 15 to 13 मिनट मिनिमम डीआईसी। ठीक है, जो रिस्पॉन्स करने का टाइम होगा पीसीसी के लिए केवल 5 मिनट होगा और डीआईसी के लिए हम 15 मिनट से आधा घंटा हम ले सकते हैं, बट पीसीसी के लिए हमको केवल 5 मिनट में उसे हमको रिस्पॉन्स करना होगा। तो आज हमने यह बात करी पॉइजनिंग कंट्रोल सिस्टम एंड ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज की। थैंक यू।